मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तान और नीदरलैंड्स हैदराबाद के स्टेडियम में आमने सामने। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के सामने बैटिंग भूल गए। ओपनर फखर जमान 12, इमामुल हक 15 रन्स बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 18 गेंदों पर 5 रन्स बनाकर पवेलियन वापस। इब्तदाई नुकसान के बाद सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 101 रन्स बना लिए। पाकिस्तान नीदरलैंड्स के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त। दोनों टीमें एक रोजा मैचेस में 6 बार आमने सामने आईं। तमाम बार ही फतह शाहीनों के नाम रही। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 2 बार टकराईं। दोनों मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से आई। स्टेडियम खाली, तमाशाई गायब। भारतीय हुकूमत के लिए वर्ल्ड कप के पहले मैच में बड़ी सुबह, मुफ्त खाने, चाय और पानी की ऑफर भी काम ना आई। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ना इफ्तिताही तकरीब और ना कोई क्राउड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह की अपील भी रायगा चली गई। इंग्लैंड वुमेन टीम की खिलाड़ी डैनी वाइट ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्राउड कहां है। भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी से 22,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्के। वर्ल्ड कप मुल्क की मईशत में 22,000 करोड़ भारतीय रुपए शामिल करेगा। भारतीय मीडिया का दावा। 10 शहरों में मैचेस से बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट फैंस की आमद मुतवक्के। वर्ल्ड कप के लिए शायकीन के लिए महंगाई में इजाफे का इम्कान। एयरलाइंस के टिकट्स, होटल्स के किराए और दीगर सर्विसेज के चार्जेस में इजाफा होगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा। कायद नून लीग को दिल का आर्जा है। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल मेडिकल फॉलोअप की जरूरत है। कोरोना और अंजाइना के बायस मुआलिजीन ने उन्हें पाकिस्तान आने से रोका। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। 21 अक्टूबर को वापसी के सफर के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है IMF का अगला इक्तिसादी जायजा कामयाब होगा और पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपए है। कोई वजह नहीं कि डॉलर की कीमत वापस ऊपर जाए। नवाज शरीफ की सेहत को अब भी मसाइल दरपेश है। उनकी वापसी कंफर्म है, सफर में मुश्किल होगी। तिब्बी मुआयने के बाद दवा तजवीज की है। प्लेटलेट्स के हवाले से मुस्तकिल इलाज जारी है। कायद नून लीग के मुआलिज डॉक्टर अशरफ चौहान की लंदन में मीडिया टॉक। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। नफरात की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम अफगान बस्तियों को भी गिराया जा रहा है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का बयान। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों का इनखला। निगरान पंजाब हुकूमत ने हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। डेडलाइन खत्म होते ही कमेटी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुतालिक ऑपरेशन की निगरानी करेगी। पंजाब में मुकीम गैर मुल्की शहरियों का इब्तदाई डेटा तैयार। गैर मुल्की खुद वापस चले जाएं वरना बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। किसी से ज्यादती नहीं होगी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी गैर मुल्की को पंजाब में रहने नहीं देंगे। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर जेल भिजवा दिया गया। CDA ने मार्गला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती मिस्मार कर दी। 503 अफराद को दस्तावेजात न होने पर जेल भेज दिया। कराची में भी पुलिस का एक्शन। सोहराब गोट्स पे सर्च ऑपरेशन। 51 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तोरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 रोज के दौरान 54 फैमिलीज वापस वतन चली गईं।
खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10 लाख है। 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनमें से 3 लाख से ज्यादा वो अफगान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए। अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा सूबे में रवां साल 3,911 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलविस पाए गए। बलूचिस्तान में 2.5 लाख अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया। कोशिश करेंगे 2 से 3 रोज में फैसला दे दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के समाअत के दौरान रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई लॉन्ग मार्च तोशा खाना जाली रसीदों के केसेस। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की जमानत की 6 दरख्वास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से दलाइल। 16 अक्टूबर को तलब नोटिस जारी कर दिए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अक्टूबर से फरवरी तक नए तरक्याती मंसूबों पर काम रोक दिया। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। 1 माह में कितने प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जस्टिस शाहिद करीम का वकील से इस्तफसार। 5 मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है। वकील पंजाब हुकूमत का जवाब, न्याजी इंटरचेंज टू बाबू साबू प्रोजेक्ट पर काम शुरू ना करें, फरवरी में शुरू कर लें। एयर क्वालिटी पर प्रोजेक्ट्स का कितना असर पड़ेगा ये भी बताया जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सकता है। टोनी ब्लेयर के केस को सुनने के लिए जज साइकिल पर आते थे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। महंगाई कंट्रोल में न आई, मजीद 0.1% का इजाफा। मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड। 1 हफ्ते के दौरान 19 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। दूध और दही महंगा, चीनी, प्याज, अंडे, लहसुन की कीमत भी बढ़ गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 98 रुपये का इजाफा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली 1 रुपया 71 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमतें 302 से बढ़ाकर 580 रुपये फी MMBTU की जाएंगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में 278 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजे से पहले होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 कमी। डीजल $9 फी बैरल सस्ता। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये और डीजल की कीमत में 18 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए कुछ रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की कीमत में 60 रुपये फी किलो तक कमी। सार्फिन के लिए घी 455 से कम होकर 395 रुपये फी किलो हो गया। BISP रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी 385 रुपये से कम होकर 325 रुपये फी किलो मुकर्रर इतलाक हो गया। डॉलर को रिवर्स गियर, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 87 पैसे कमी, 282 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपया सस्ता, 282 रुपये 50 रुपये में फरोख्त। ओपन मार्केट में 1 माह के दौरान डॉलर की कीमत में 50 रुपये 50 पैसे की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में जाकर भीख मांगने का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 खवातीन समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया। मुलजिमान भीख मांगने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। आधी कमाई एजेंट को देना थी। भिखारियों का इंकशाफ।
नुमैरा सलीम आज खला का सफर शुरू करेंगी। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून। नुमैरा की खला में रवानगी से केबल ट्रेनिंग वो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी में भी पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। पाकिस्तानी नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। चीन की 8000 फुट से बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने 8000 फुट से बुलंद ये 13वीं चोटी सर की है। और दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, जीबी स्काउट्स के बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, सरफरंगा कोल डेजर्ट रैली, 125 ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन। क्वालिफाइंग राउंड कल, फाइनल 8 अक्टूबर को होगा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने सहरा में डेरे डाल लिए।